अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूब टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जनूब टीवी की एक कोशिश रही है कि हम आपको शहर रहीम यार ख़ान के हवाले से कुछ मुनफरिद दिखाएं। आपको लॉ के हवाले से भी पिछले आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, हमारे माहिदा सनम मारूफ माहिर कानून हैं, उनके साथ हमने प्रोग्राम किए, या दीगर जो मोटिवेशन स्टोरीज़ हैं वो भी आपके सामने लाए हैं। मगर प्रॉपर्टी के हवाले से जो है हम कोई प्रोग्राम ना कर सके। उसकी रीज़न ये है कि हम ये चाह रहे थे कि हम प्रॉपर एक प्लान बनाएं ताकि शहर के यहाँ के जो मज़ाफ़ात हैं या शहरियों को ऐसी मालूमात फ़राहम करें कि जो कि उनके लिए फ़ायदा मंद हों। प्रॉपर्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर इंसान तगो-दो में है कि वो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करे, अपनी जायदाद बनाए, अपना घर बनाए, प्लॉट ख़रीदे। मगर वो इस कशमकश में रहता है कि आया कौन सा टाइम प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है, कौन सा एरिया बेस्ट है, या इस चीज़ की ख़रीदारी के लिए हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। तो इस हवाले से हमने काफ़ी सर्च की है। तो हम जो है इस वक्त एक हमारे शहर के जाने पहचाने जो है इंडस स्मार्ट सिटी, जो कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ इन्होंने जो यहाँ पे रन की हैं, तो बड़ा अच्छा इनको जो है ना वहाँ से फॉलोअप भी मिला है। तो हमारे साथ इंडस स्मार्ट सिटी के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं शुएब राउफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे डिटेल वाइज वो तमाम बातें जो आप सब जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। शुएब साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आपने हमारे जो यहाँ के शहरी हैं और हमारे देखने वाले हैं उनको प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चंद एक मुफीद मशवरे देने हैं। तो सबसे पहला जो है सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं असद भाई आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। तो हमारी काफ़ी दिनों से गुफ्तगू चल रही थी, आपको भी पता है कि हमने यहाँ पे कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले शजरकारी की थी। तब हमारी आपसे इंट्रक्शन हुई थी, आपने पूछा प्रॉपर्टी के बारे में। आज आपने टाइम निकाला, मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। दूसरा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि जी कि प्रॉपर्टी के हवाले से सर, ये मैं ना इंस्टॉलमेंट्स पे जो किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास वसाइल कम है। मैं कभी भी ना गुर्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि गरीब लोग, मैं कम वसाइल के करता हूँ। जो कम वसाइल के लोग हैं, जो सैलरी पर्सन हैं या शॉपकीपर हैं, छोटे ताजिर हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने भाई अपना भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किस्तों पे प्रॉपर्टी ख़रीदें। अच्छा, फिर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, यार हम किस्तों में प्रॉपर्टी लें तो आगे हमारे साथ क्या होगा। मैं हमेशा ना कस्टमर को एक बात करता हूँ यार कि आप ना ये ना देखें कि आप किसके थ्रू ले रहे हैं, आप ये देखें कि ओनर कौन है टाउन का, बहुत मालिक कौन है, वो क्या इस शहर का रहायशी है, क्या लोग उसको जानते हैं। जब वो बंदा इस शहर का रहायशी होगा, हमारा चूँकि छोटा सा शहर है, ज़िला शहर रहीम यार ख़ान, और ज़िले को भी हम कह दें तो बाकी ज़िलों से छोटा है, तो यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को बहुत जल्दी पहचान जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे पहले ये देखें यार कि ओनर कौन है और ओनर की शहर के अंदर वर्थ क्या है। तो ज़ाहिर बात है, अगर उसकी वर्थ है तो वो डेफिनेटली डिलीवर करेगा। फिर फ़ाइल सिस्टम हमारे यहाँ तो होता नहीं, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में फ़ाइल होता है, हमारे यहाँ तो प्लॉट होते हैं जो कन्फर्म आपको प्रॉपर्टी, आप अपने पैर के नीचे आपके वो प्लॉट होते हैं। जी शुएब साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे देखें, चाहे मैं भी ख़रीदारी करता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, मैं प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, मगर मुझे जो है ना, मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता हूँ कि आया मेरे साथ कोई हाथ ना हो जाए। मतलब कि जो मैं प्लॉट ख़रीदने जा रहा हूँ वो आगे किसी के नाम ना हो या उसमें कोई रोला ना हो। आजकल ये बहुत आम है। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसका क्या तरीक़ाकार है, थोड़ा इसके ऊपर बात करें। सर, हमारे यहाँ ना जैसे TMA है, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी, आप हमारे जो टाउन्स हैं, आप उनकी हमारी टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी से अप्रूवल होती है। एटलीस्ट हमारे पास PP1 इनिशियल तो लाजमी होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कस्टमर को वो PP1 की डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाते हैं, उसकी वो वेरिफिकेशन जाके TMA में भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे मैं अगर अपनी बज़ात की बात करूँ कि अपने जो प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, हमारा जो ग्रुप काम करता है, हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द डेवलपमेंट का काम शुरू कराएँ। उसका बेनिफिट हम इस एंड से अपने एंड पे ये सोचते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लो का तो मसला है नहीं। लैंड हम एक्वायर करते हैं, हमें पता है कि हम आज जो डेवलपमेंट चार्जेस कराएँगे वो हमें 2 साल बाद भी करानी है।
तो हम जो आज डेवलपमेंट करा रहे होंगे तो 2 साल बाद हमें डेफिनेटली वो रेट कभी भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सबसे पहला जो है ना वेरिफिकेशन का तरीका है कि आप टाउन में जाएँ, देखेंगे जी डेवलपमेंट का काम कितना हो चुका है, सीवरेज की लाइन डल चुकी है, बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुकी है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं, क्या लोग वहाँ घर बना भी रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम सबसे पहली चीज़ ये देखें क्या टाउन के रेट बढ़ रहे हैं पहले से, या उस सोसाइटी के रेट कम तो नहीं हो रहे। अक्सर लोग इस चीज़ में धोखा खा जाते हैं। यार हम कल आए थे तो वहाँ पे 4 लाख में मल्ला था, आज आए तो पौने 4 लाख मिला, यार हमें तो सस्ता मिल रहा है। अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनकी सेल नहीं हो रही, तो उनकी डेवलपमेंट आगे नहीं चल पा रही, इसलिए वो रेट को नीचे से लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम नीचे से ऊपर रेट लेके जाएं, ना कि ऊपर से कभी नीचे लेकर आए। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। बहुत अच्छे तरीके से शुएब साहब जो है हमें जो हम बड़े अपने तजुर्बा जो है इनका उससे मुफीद मशवरे भी दे रहे हैं। तो हम शुएब साहब, आपने अब तक जो है इस सिटी में कितने एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और अब तक कितना यानी कि इससे आपको एक्सपीरियंस हुआ है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाउन पे आप बैठे हैं इंडस स्मार्ट सिटी, ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी हम इंडस हाउसिंग सोसाइटी जो कि 29 एकड़ का टाउन है वो हम डिलीवर कर चुके हैं। रोड्स, कारपेट, सीवरेज, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मौजूद है। अब तो लोग रह भी रहे हैं, तकरीबन की 4 से 5 फैमिलीज़ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, 40-45 घर की छत डल चुकी है। दूसरे नंबर इसकी पे लोकेशन क्या है जो आप कह रहे हैं कि आप कर चुके हैं डिलीवर? सर ये इंडस हाउसिंग सोसाइटी, आप शेख ज़ायद रोड पे जाते हैं, अलहुदा ग्रामर स्कूल आता है। अलहुदा ग्रामर स्कूल जैसे आप क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे सेम नाले की रोड जा रही है 80 फुट की। जी जी, उससे भी 200 मीटर के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे इंडस हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट हमारा नज़र आता है। ठीक ठीक। दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट किया वो हमने किया उज़ैफ़ा कमर्शियल सेंटर। वहाँ पे आपको पता है कि रहीम खान के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे आरवे के मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आने वाले वक्त में वहाँ पे 200 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल भी बन रहा है। दूसरा वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम ऑलमोस्ट डिलीवर कर चुके हैं। उधर भी डेवलपमेंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, रोड का काम हमारा 100% मुकम्मल है। तीसरे प्रोजेक्ट पे इंडस स्मार्ट सिटी में आप बैठे हैं जो कि 8.5 एकड़ का टाउन है। इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 70% प्लस डेवलपमेंट का काम इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी जो इंडस स्मार्ट सिटी, ये 3rd प्रोजेक्ट है, ये 3rd प्रोजेक्ट इसकी है। लोकेशन क्या है? थोड़ा सा आप देखने वालों को भी बता दें ताकि सर, अगर कोई यहाँ पे विजिट करना चाहे तो। इंडस स्मार्ट सिटी की ना लोकेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। मेन रोड के ऊपर है, चक 5 रोड के ऊपर, जाफर इकबाल सेक्रेटरीट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। दड़ी सांगी से अगर मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2 से 2.5 किलोमीटर के वाया पे मैं इंडस स्मार्ट सिटी चला जाता हूँ। अगर मैं दड़ी सांगी से ही 2 से 2.5 किलोमीटर के वाया पे मैं डिफरेंट जगहों पे फिरूँ तो मुझे और प्रोजेक्ट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन हमारी कामयाबी इस बात पे है कि हमने ये देखते हुए कि कम वसाइल के लोगों को हमने डिलीवर करना है प्रोजेक्ट, तो हमने रेट इस महंगाई के दौर में भी सबसे इकनॉमिकल रखे हुए हैं। जी बहुत ज़बरदस्त। तो ये इंडस स्मार्ट सिटी में मतलब किस तरह के लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन के लिए ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर इंडस स्मार्ट सिटी में ना हर कैटेगरी का बंदा आ सकता है। यहाँ पे बड़े से बड़ा बैरोक्रेट भी ले सकता है और बैरोक्रेट का पीए भी ले सकता है। मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेट ज़िला रहीम खान के अंदर जो 1 नंबर प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम वक्त के साथ साथ चल रहा है, उसके मुताबिक और उसी रेट और उसी इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं। यानी कम से कम हमारा रेट है और टाइम भी हमारा माशाल्लाह 3 साल का टाइम है जो कि खुला एक टाइम है। तो अभी जो है कितने मरले के यानी कि आपने कटिंग्स की हैं यहाँ पे, कितना है? सर यहाँ पे ना 4 मरले भी के प्लॉट भी हैं, 4.5 भी हैं और मैक्सिमम जो है ना वो 12.5 मरले का प्लॉट है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे जो हमारा 30 फीट रोड पे है 3.5 लाख में मरला रेट है, 25% एडवांस है, 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट टाइम है। और जो 40 फीट पे रेट पे प्लॉट है वहाँ पे 3.25 लाख रुपए, 3,75,000 रुपये पर मरला, 25% एडवांस और 3 साल का टाइम। एक बात बीच में ऐड करता चलूँ, हमारी थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती हैं। अगर उस वेरिफिकेशन के साथ हमें क्लियर हो जाए कस्टमर तो हम उसको ऑन बुकिंग पे पोजीशन भी दे रहे हैं ताकि वो अपने घर में रहते हुए वो किस्तें अदा कर सके और वो यही समझे कि मैं अपने घर का किराया दे रहा हूँ। ये तो बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है कि आप जो है अगर वेरिफिकेशन की प्रोसेस पे पूरा उतरते हैं तो आप जो है अपना घर भी तामीर कर सकते हैं और आप घर में बैठ के अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो शहरी आपको देख रहे हैं, मज़ीद भी यानी शहर से अलावा भी जो फॉलोअर्स हैं हमारे देखेंगे आपको, क्या मशवरा देना चाहेंगे आखिर में उनके प्रॉपर्टी के हवाले से? सर मैं मुफीद मशवरा। आप ना रिसेंटली हमारे जिस इलाके में बारिशें हुई अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा हुई हैं, तो इसमें ना हमारी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई, हमें बेनिफिट भी हुआ इस हिसाब से कि हमारी सेल हुई। लेकिन अल्लाह ताला मज़ीद जो अगर बारिशें हों तो हमारे लिए उसको रहमत बनाए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। तो अगर आप इन बारिशों में जो लोग रहते हैं गली मोहल्लों में या पुराने पोश इलाकों में और सिटी की तरफ जो रह रहे हैं,
उनको पता है कि उनके घर के बाहर 2-2 फुट, 2.5 फुट पानी खड़ा रहा, काफ़ी अर्से तक खड़ा रहा। अच्छा, वही जब बंदे हमारे सोसाइटीज़ में आते हैं तो वो देखते हैं यार पानी का कतरा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो जो सोसाइटीज़ डिज़ाइन हुई हैं आज से 20 साल पहले के 30 साल पहले की डिज़ाइन है। ज़ाहिर बात है उस टाइम उन्होंने उसके मुताबिक सीवरेज की लाइन, सारी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुताबिक किया। आज की जो सोसाइटी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम आज को फ़ोरकास्ट करते हुए देख रहे हैं। डेफ़िनेटली हमारा डिज़ाइन उनसे लेटेस्ट ही होता है जो 30 साल पुराना होगा, अब टेक्नोलॉजी में डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ से बारिशों में कोई पानी आपको रोड पे किसी प्लॉट पे भी कोई पानी आपको नज़र नहीं आएगा। तो सोसाइटी में लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। फिर आप सिटी की तरफ रहते हैं, अब एक घर में यानी कि अगर अपना देखूँ, अगर मेरे 4 भाई हैं, मेरे वालिद साहब साथ हैं, तो हम 4 के बेटों की शादी हो चुकी है, तो एक घर के अंदर कितने को लोग रहेंगे। बिल्कुल। तो ये प्राइम टाइम होता है जब लड़का 30 साल की उम्र में आए तो उसको एक प्लॉट का एडवांस पेरेंट्स अफोर्ड करके दे दें, फादर दे दे। उसके बाद उसको कहेंगे तो किससे बेटा खुद दे अपनी, ताकि वो वक्त के साथ ही अपनी प्रॉपर्टी बना ले। जब उसकी शादी हो तो वो अपना घर बनाने के काबिल हो कर रफोई तौर पे कंस्ट्रक्शन करके अपनी फैमिली को वो सेपरेट लेके चला जाए, ताकि घरों से हम एक जगह से हम आगे मल्टीपल जगहों पे हम फैलें। जी, बिल्कुल देखें, बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए शुएब भाई ने, और यकीनन जो आप समझना चाह रहे थे वो बिल्कुल समझ चुके होंगे आप कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आखिरी सवाल कि सोसाइटीज़ ही क्यों जो है, इसको क्यों लोग यानी कि प्रेफ़र करते हैं कि भी सोसाइटीज़ ही होनी चाहिए? बाहर भी तो प्लॉटिंग होती है, वहाँ से भी बंदा ले सकता है, तो सोसाइटी को क्यों लोग तरजीह दें? सर सबसे पहली चीज़ आती है आपकी सिक्योरिटी। मैं एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर जब रिटायर हुए तो हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह बनाया, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, मैं अभी भी वहाँ रहता हूँ। तो मैं अगर खाना खाने और लंच करने भी घर जाऊँ ना, तो मैं 2 दफ़ा काम वाली को भेजता हूँ, यार देखो गाड़ी खड़ी है बाहर। तो ऐसी जगह पे जहाँ मैं घर के बाहर बाइक या गाड़ी सिक्योर ना समझूँ और मैं दिन के टाइम बाहर खड़ी कर रहा हूँ, तो मुझे उस जगह पे रहने का क्या बेनिफिट है? ये पॉइंट है। देखें कि अगर आप जहाँ ले रहे हैं, तो अगर आप सिक्योर नहीं हैं, ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, मुस्तकबिल बच्चों का मुस्तकबिल सँवारने के लिए आप जगह लेते हैं कि अच्छी जगह हो, लेकिन सिक्योर नहीं है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वाक़ई रिस्की है। तो आगे आप कंटिन्यू करें, कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, दूसरा हमारा जो ग्रुप है ना, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम एग्रीमेंट के ऊपर 25% एडवांस के ऊपर ये चीज़ें मेंशन करके देते हैं कि जी बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी, 24 आवर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये वो बात है कि जब मैंने कस्टमर से पकड़ा है 25%, मैंने 75% उससे पकड़ना है। ये बात हम लोग वर्बली नहीं करते, चूँकि हमने ये डिलीवर करना है, हम इस बात को एग्रीमेंट के ऊपर भी मेंशन करके रखते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम दिया हमें, और आपने हमारे नाज़रीन को जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे तमाम बातें क्लियर की हैं। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी जो है मालूमाती प्रोग्राम्स आपसे शेयर करते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि हमारा अगला जो है प्रोग्राम वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से अपना प्लान करके उसको आपके सामने रखें। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें जनूब टीवी। अल्लाह निगहबान।